ध्यान से देखो, ये लड़की स्नेहा अभी मिडिल स्कूल में है, लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी है, इसलिए वह अपने ही क्लास के बच्चों में एक छोटी सी प्राइमरी स्कूल की बच्ची जैसी लगती है। उसका बड़ा भाई अक्सर उसकी हाइट का मजाक उड़ाता है और तब तक चिढ़ाता रहता है जब तक स्नेहा की आंखों में आंसू ना आ जाए। लेकिन उसका दूसरा भाई करण उसे बहुत प्यार करता है और अपनी इकलौती छोटी बहन की हमेशा रक्षा करता है। 3 साल बाद स्नेहा अब 11वीं क्लास में पहुंच चुकी है और उसकी हाइट भी काफी बढ़ गई है। लेकिन एक दिन स्कूल से घर लौटे समय कुछ लड़की गुंडों ने उसे रास्ते में रोक लिया। उनमें से एक ने उसका बैग झपट कर खींच लिया और गुस्से में बैग की सारी चीजें जमीन पर फेंक दी। जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो उसने गुस्से में स्नेहा को 3 जोरदार थप्पड़ मार दिए। फिर उनकी नजर स्नेहा की बेस्ट फ्रेंड पर गई, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत स्नेहा को धोखा दे दिया और बोली, मेरी फ्रेंड पैसे लेकर आई है। अब स्नेहा बुरी तरह फंस चुकी थी। गुंडा लड़की ने उसे दीवार से धक्का देकर सटाया और उसकी जेब से सिर्फ 5 रुपए निकाले। वह ताने मारते हुए बोली, बस इतने ही पैसे, इतनी गरीब क्यों हो? गुस्से में उसने स्नेहा की बाईं टांग पर जोर से मार दिया और धमकी दी कि कल 3000 रुपए लेकर यहीं आना, नहीं तो पूरे शरीर की हड्डियां तोड़ देंगे। यह कहकर वे सब हंसते हुए वहां से चली गई। जैसे ही वे गईं, स्नेहा की फ्रेंड तुरंत माफी मांगने लगी, लेकिन स्नेहा ने उस बेवकूफ की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और लंगड़ाते हुए दुखी मन से घर की ओर चल पड़ी। तभी रास्ते में उसका भाई करण आ गया और बोला, स्नेहा तुम कहां थी? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? जैसे ही उसने अपनी बहन को रोते हुए देखा, उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। जब उसने जोर देकर पूछा तो स्नेहा ने सब कुछ बता दिया कि कैसे कुछ लड़की गुंडों ने उसे परेशान किया। ये सुनते ही करण का खून खौल उठा। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद करण अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। थोड़ी ही देर में वे उसी गली में पहुंचे जहां वे गुंडा लड़कियां इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने 3 लड़कों को आते देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अब इन गुंडा लड़कियों की बुरी हालत होने वाली थी। नीचे बाएं कोने में एपिसोड 4 पर क्लिक करके आगे की कहानी देखिए।